दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है, एक खुशखबरी है। अगर आप भी क्रिएटर हो, यूट्यूबर हो, तो आपको किस तरीके से आपका चैनल ग्रो करना है, इससे रिलेटेड यूट्यूब के जो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है वो मैं एक चैनल के ऊपर देने वाला हूँ। और मैंने ये काम जो है शुरू भी कर दिया है। तो अगर आप भी उस चैनल को टिप्स एंड ट्रिक्स को देखना चाहते हो तो उसका जो लिंक है वो मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो आप एक बार उस चैनल को विजिट करना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना और सारी जो वीडियोज़ है उनको देख लेना, काफ़ी अच्छी अच्छी है। तो चलो अब आते आज के प्रोजेक्ट के ऊपर। तो गाइज, अब जल्द ही आने वाली है दिवाली, और दिवाली जो है वो त्यौहार होता है दियों का और लाइटिंग का। लेकिन अगर हम एक जैसा स्टेडी लाइटिंग लगा देते हैं जो हिलता नहीं है, ब्लिंक नहीं होता, कोई इफेक्ट नहीं, तो उतना खास नहीं लगता, उतना अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसा चेसर बनाने वाले जिससे आप किसी भी तरीके की एसी हो, डीसी हो, 10 वोल्ट की हो, 5 वोल्ट की हो, 220 वोल्ट की हो, कोई भी लाइटिंग हो, कोई भी लड़ी हो या फिर कोई भी लाइट हो, उसको इफेक्ट के अंदर ग्लो करवा सकते हो। इस तरीके का एक चेसर बनाने वाले, वो भी पूरा तरीके से कबाड़ से। तो चलो देख लेते हैं कि इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दिवाली के अंदर इसको बना सके और यूज कर सके। तो चलिए अब शुरू करते आज की। इस चेसर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक इस तरीके का टीन का डब्बा ले लेना है। ये आपको कबाड़ के अंदर काफ़ी इजीली मिल जाएगा। आप जो है यहाँ पे कोई पेंट का डिब्बा या फिर कोई प्रोटीन का डिब्बा, कोई भी जो भी आपके पास एल्यूमिनियम का या फिर लोहे का जो डिब्बा अवेलेबल है उसका यूज कर सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पे प्लास्टिक का नहीं लेना है, वरना कंडक्शन नहीं होगा और वर्क नहीं करेगा। और जैसे ही आप डिब्बा लोगे तो उसके ऊपर आपको जो है पेंट किया हुआ मिलेगा कुछ ना कुछ। तो आपको क्या करना है, सैंड पेपर से या फिर जो चाकू होता है, ब्लेड होता है, उससे उसका जो सारा पेंट है उसको उतार देना है। तो आप देख सकते हो कि इसके वो किनारों पे पेंट लगा हुआ है, मतलब मैंने बीच में का सारा हटा दिया, तो इतना थोड़ा बहुत रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इस तरीके से आपको जो डिब्बा है उसको पेंट हटाकर चमका देना है जिससे कि इसका अच्छे से कंडक्शन हो सके। तो उसके बाद आपको यहाँ पर लेनी है एक इस तरीके की इलेक्ट्रिकल टेप। ये भी आपको इलेक्ट्रिकल शॉप के ऊपर काफ़ी इजीली मिल जाएगी, इसके बारे में तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है वैसे। तो अब आपको एक किसी भी साइड से थोड़ा सी जगह छोड़ देनी है, और जगह छोड़ने के बाद अब ये जो इलेक्ट्रिकल टेप है इसको यहाँ पे चिपकाना है। तो इसको किस तरीके से चिपकाना है, देखो इस साइड से हमने थोड़ी सी जगह छोड़ दी, कुछ इतनी जगह जो है काफ़ी है। तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर जो टेप है उसको चिपकाना है। तो गाइज देखो, यहाँ पर हमने कुछ इतना टेप लगा दिया है, करीब करीब 2-2.5 इंच तक आपको इसको टेप लगाना है। उसके बाद यहाँ से इसको कट कर लेना है। तो इसको इजीली इस तरीके से कट कर लेते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है, ये जो टेप है जहाँ से ख़त्म हो रही है वहाँ से आपको नए टेप का टुकड़ा लगा देना है। तो जो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, और इसकी जो लंबाई है वो भी वहाँ पर आपको 2-2.5 इंच की लगभग रखनी है, 1.5 इंच 2 इंच। तो ये जो लंबाई है आप अपना जो डिब्बा है उसके डायमीटर के हिसाब से रख सकते हो। तो देखो इसको भी यहाँ से हम कट कर लेते, और इसको कट कर लेने के बाद अब ये जो नेक्स्ट वाला, मतलब यहाँ से नीचे की साइड से थोड़ा इसको लगा देते हैं। मतलब आपके समझ में आ रहा होगा वीडियो अगर आप देख रहे हो तो, कि किस तरीके से मैं यहाँ पे इसको चिपका रहा हूँ। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे चिपकाना है। तो ये हो गए हमारे 1 2 3, मतलब यहाँ पे 3 चैनल का जो चेसर है वो तो कंप्लीट हो चुका। मतलब इतना करने के बाद 3 चैनल का बन चुका है। लेकिन हम इसके ऊपर जितने भी लगेंगे यहाँ पे हम 4 चैनल का या फिर 5 चैनल का बनाने की कोशिश करने वाले। तो देखो यहाँ पे ये लग गया हमारा 4 चैनल का। तो इसको भी यहाँ पे कुछ इतना ही लगा देते। जितने सारे टेप का नाप जो है लगभग आप सेम रख सकते हो या फिर थोड़ा कम ज़्यादा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसको भी यहाँ से कट कर दिया, और अब जो लास्ट वाला है वो यहाँ पे लगा देते, जिसको कि लास्ट वाले पॉइंट के साथ लगा देते हैं। देखो इस तरीके से कुछ इतना इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, और इसको जो है यहाँ से हम फिर से कट कर लेते हैं। तो गाइज इतना कंप्लीट हो जाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो ढक्कन है इसको यहाँ से ओपन कर लेना है, और इसके जो है बीचों बीच में मैंने एक मार्किंग लगा दी है, तो यहाँ पे एक छेद करना है। तो चलो जल्दी से ये छेद भी कर लेते हैं। तो गाइज इसके अंदर कुछ इस तरीके का जो छेद है वो हो चुका है, बीचों बीच बिल्कुल सेंटर में आपको छेद करना है। और अब ये जो डिब्बा है इसके ऊपर आपको इसको फिक्स तरीके से अच्छे से लगा देना है, जो कि निकलना नहीं चाहिए, स्लिप नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको इसके ऊपर जोर से दबा के ठीक से लगा देना है। और अब ये जो साइड है इसके ऊपर हमें काम करना है। तो ये जो साइड है इसके साथ में हमें क्या करना है, एक इस तरीके का व्हील लेना है, जो कि आपको काफ़ी आसानी से मार्केट के अंदर या फिर ऑनलाइन भी मिल जाएगा, काफ़ी चीप मिल जाता है। तो इस व्हील को हमें यहाँ पर सेट करना है।
तो अगर आपको व्हील नहीं मिलता तो आप इसकी जगह पे कोई लकड़ी का या फिर पीवीसी शीट का भी इस तरीके का जुगाड़ कर सकते हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे व्हील लगाते हैं तो क्या होगा कि इसका जो सेंटर है वो काफ़ी बढ़िया रहेगा और ये चिपकाने में भी काफ़ी सिंपल हो जाएगा। तो इसको कुछ यहाँ पर इस तरीके से चिपकाते हैं। चिपकाने के लिए सिंपली हमारा वही जुगाड़ ग्लूगन से काफ़ी बढ़िया ये चिपक जाएगा। तो ये यहाँ पर अच्छे से चिपक चुका है। इसको आपको बीच सेंटर में ही चिपकाना है। तो देखो ये अच्छे से यहाँ पे सेट हो चुका है, चिपक चुका है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो गाइज इसके बाद अब यहाँ पर हमें लेनी है एक इस तरीके की गियर मोटर। ये भी आपको मार्केट में काफ़ी इजीली 40 से 50 रुपए के अंदर मिल जाएगी। अगर आपके पास कोई और तरीके की गियर मोटर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये काफ़ी चीप मिलती है और काफ़ी अच्छे से वर्क करती है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसके साथ आपको क्या करना है, एक इस तरीके का पीवीसी पाइप का एक टुकड़ा बना लेना है, मतलब एक क्लैम्प टाइप का बना लेना है, जिसके अंदर हमारी जो मोटर है वो लगनी चाहिए। तो आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हो। सिंपली यल टाइप का आपको यहाँ पर बना देना है, यहाँ पे हिट करके बेंड कर लेना है और कुछ छेद कर लेने हैं। तो इसके अंदर इस मोटर को यहाँ पे कुछ ऐसा लगाना है हमें। तो इसको यहाँ पे आप फेविक्विक से भी, सुपर ग्लू से भी या फिर मतलब हॉट ग्लू से भी चिपका सकते हो, या फिर इस तरीके का जिप टाई आते इनसे भी बांध सकते हो। तो मैं यहाँ पे जिप टाई का ही यूज़ कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे इस तरीके से हम टाइट कर देते हैं। तो गाइज इस तरीके का जो मोटर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइट अब लग चुका है, ये नहीं हिलने वाला। उसके बाद ये जो हमारा सेटअप था इसके अंदर हमें यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से फिट कर देना है। तो चलो जल्दी से यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हमें लगेगा एक नीचे की साइड में लगाने के लिए बेस। तो यहाँ पे मैंने एक पीवीसी की शीट ले ली है। पीवीसी की शीट जो है उसको किस तरीके से बनाई जाती है वो तो आपको पता ही होगा। पीवीसी पाइप को हीट किया जाता है, बीच में से कट किया जाता है और फ्लैट सरफेस पे ठंडा कर दिया जाता है, जिसके बाद इस तरीके की पीवीसी की शीट मिल जाती है। अगर आपके पास पीवीसी की शीट नहीं है तो आप यहाँ पे एमडीएफ बोर्ड या फिर लकड़े का बोर्ड या फिर प्लाईवुड किसी भी तरीके की चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि ये जो पत्ती है इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से चिपका देना है। तो चलो यहाँ पे हम जल्दी से इसको फेविक्विक से चिपका देते हैं। तो गाइज अब इसके बाद हमें एक और इस तरीके का एक एल बना लेना है पीवीसी पाइप से ही, और इसके बीच में एक छेद कर लेना है और इस छेद के अंदर हमें एक इस तरीके का नट बोल्ट डाल देना है, जो कि आपको हार्डवेयर शॉप पे काफ़ी इजीली मिल जाएगा। तो इसको हमें कुछ इस साइड से डालना है और इसके साथ जो कुंडी आती है उसको भी हमें यहाँ पे कस देना है। तो चलो इसको जल्दी से कस देते हैं यहाँ पे। तो अब ये हो जाने के बाद ये जो छेद किया था इसके अंदर हमें इसको डालना है और यहाँ पे इसको फेविक्विक से फिर से चिपका देना है। तो चलो इसको जल्दी से यहाँ पे चिपका लेते हैं। तो गाइज इसके बाद यहाँ पे मैंने इस तरीके की 6 मेटल की स्ट्रिप्स ले ली है। आप किसी भी मेटल की ले सकते हो, लोहे की लो, कॉपर की लो, एल्यूमिनियम की लो। और उसके साथ यहाँ पे मैंने वायर को भी अटैच कर दिया है। तो वायर को सिंपली यहाँ पे छेद किया है और उसके अंदर वायर को लपेट दिया है, क्योंकि इसके ऊपर सोल्डरिंग नहीं होगी, क्योंकि ये एल्यूमिनियम की स्ट्रिप है। अगर आप लोहे की लेते हो तो उसके ऊपर सोल्डरिंग इजीली हो जाएगी। और उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 जो स्ट्रिप है उनके ऊपर ब्लू कलर की वायर है और एक जो स्ट्रिप है उसके ऊपर ब्लैक कलर की वायर है। तो ये ब्लैक कलर की इसलिए ताकि ये कॉमन वायर है जहाँ से हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। तो चलो अब ये जो हमारा सिस्टम है इसके ऊपर हमें इसको चिपकाना है। तो सबसे पहले ये जो कॉमन वाली स्ट्रिप है उसको यहाँ पे जहाँ पे कोई भी टेप लगा हुआ नहीं है उसके साथ कनेक्ट करना है। तो इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से चिपका देते हैं हम। तो गाइज यहाँ पे हमने इसको फेविक्विक से चिपकाने की कोशिश की, लेकिन ये उखड़ गई, क्योंकि जो मेटल है इसके ऊपर फेविक्विक बिल्कुल भी पकड़ नहीं कर रहा है। तो अब हमें दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा हॉट ग्लू। तो चलो इसको हॉट ग्लू से चिपका दे। तो गाइज इसी तरीके से ये जो 2 बची हुई पत्ती है इनको भी मैं यहाँ पे चिपका लेता हूँ, उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मैंने सारी जो पत्तियाँ थी उनको यहाँ पर फिक्स कर दिया है और आपको यहाँ पे एक पीवीसी का शीट भी लगा हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि इनको मैंने पहले ग्लू गन से चिपकाया तो ये अच्छे से चिपक नहीं रहे थे, उखड़ जा रहे थे। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पीवीसी का शीट भी लगा दिया फेविक्विक से, जिससे कि ये काफ़ी मजबूती से चिपक चुके हैं और ये इधर उधर हो ना, इसलिए फिर से मैंने इसके ऊपर जो है हॉट ग्लू भी डाल दिया। अब ये काफ़ी मजबूती के साथ चिपक चुके हैं। तो अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं। तो कनेक्शन के लिए आप सीधा इसको पावर भी दे सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। ये जो है इसको हमें थोड़ा स्पीड कंट्रोल होना चाहिए कि इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम ज़्यादा होना चाहिए।
तो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं इस तरीके का एक स्पीड कंट्रोलर। तो इसको आप काफ़ी इजीली इलेक्ट्रॉनिक शॉप से ला सकते हो। ये कुछ इस तरीके का मिलता है और इसके अंदर जो है पॉइंट्स होते हैं। इसके अंदर टोटल 7 पॉइंट्स होते हैं, जिससे हमें 7 स्पीड कंट्रोल मिल जाता है। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे चिपका लेते हैं और फिर इसके जो कनेक्शन है उनको करेंगे। गाइस इस तरीके से स्विच को चिपका दिया है। अब इसके कनेक्शन कर लेते हैं। कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ पे आपको स्विच के ऊपर 2 टर्मिनल दिख रहे होंगे, तो इसमें से किसी भी एक टर्मिनल के साथ इस तरीके का वायर का टुकड़ा सोल्डर कर देना है और उसी को मोटर के किसी भी एक टर्मिनल के साथ सोल्डर कर देना है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे सोल्डर कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक जो वायर का टुकड़ा है वो लगा दिया है। अब यहाँ पे हमारा एक मोटर का टर्मिनल बचा और एक स्विच का टर्मिनल बचा। तो यहाँ से हम पावर देने वाले, तो पावर देने के लिए सिंपली हम जो इस तरीके की जो पुरानी मोबाइल की यूएसबी केबल आती है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी इजीली मिल जाती है। तो इसी के जो दोनों वायर है, तो एक वायर हम स्विच के साथ सोल्डर करते हैं और एक मोटर के साथ। इस तरीके से इसको भी यहाँ पे सोल्डर कर देते हैं। तो गाइस इसके जो कनेक्शन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब जैसे ही हम इस पिन को प्लग के अंदर लगाएंगे, प्लग के अंदर मतलब मोबाइल चार्जर के अंदर लगाएंगे, वैसे ये घूमना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि आउटपुट के लिए हमने अभी तक कुछ जोड़ा ही नहीं है। तो आउटपुट के लिए आपको कनेक्शन कैसे करना है मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये जो वायर है हमारी ब्लैक कलर की, जो कि पहली स्ट्रिप से आई है, तो इसके साथ आपको सीधा 220 वोल्ट AC दे देना है। उसके बाद क्या होगा कि जो लड़ी है उसकी सारी एक टर्मिनल जो है वो एक साथ कनेक्ट कर देनी है और बाकी की जो एक एक बची हुई टर्मिनल है उसको इन जो ब्लू कलर की वायर है इनके साथ कनेक्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पे क्या दिक्कत है कि मेरे पास जो है फिलहाल 220 वोल्ट AC की लड़ी अवेलेबल नहीं है, मतलब लाइटिंग अवेलेबल नहीं है। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपली आपको ये जो है इस एक बैटरी से और उसके साथ साथ कुछ यहाँ पे जो LEDs है इनको लगा के टेस्टिंग करवा देता हूँ। आप सीधे इसी तरीके से जो है 220 AC वोल्ट के साथ भी कनेक्शन कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पे ये जो LEDs है ये चलते हैं सिर्फ 3 वोल्ट के ऊपर और ये जो बैटरी है ये 4 वोल्ट की है, तो LED जल जाएंगे। इसलिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, एक बीच में जो है 100 ओम की रेजिस्टर लगा रहा हूँ, जिससे कि LED फ्यूज़ ना हो। अगर आप 220 वोल्ट की लड़ी लगा रहे हो तो आपको ये रेजिस्टर का, ये बैटरी का कोई भी मैटर नहीं है, सीधा 220 के कनेक्शन कैसे करने वो तो मैंने आपको पहले ही समझा दिए। तो यहाँ पे मैं फिलहाल LED लगा के आपको टेस्ट करवा रहा हूँ। तो सारे जो LEDs है इनकी जो निगेटिव वाली लेगे उसको एक साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो उसको हम बाद में करेंगे। पहले जो पॉजिटिव लेगे, तो इसके साथ ये जो LED की लंबी वाली लेग होती है पॉजिटिव है, तो इसके साथ एक ब्लू वायर लगा दी और दूसरा जो LED लेते हैं उसके साथ भी जो बड़ी वाली लेग है उसके साथ हम दूसरी वाली ब्लू वाली वायर लगा देते हैं। जैसे जो तीसरी वाली ब्लू वाली वायर है उसके साथ और तीसरा वाला LED लगा देते हैं जिसकी पॉजिटिव टर्मिनल हो यहाँ पे। तो अगर आप लड़ी का यूज़ कर रहे हो तो उसमें तो कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता, आप सीधा AC के अंदर कनेक्शन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आप DC की जो कोई झालर या फिर इस तरीके के लाइटिंग चलाना चाहते हो तो आपको इस तरीके के पॉजिटिव निगेटिव का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि जो सारे LEDs है उनकी जो निगेटिव है उसको एक जगह पे लगाना पड़ेगा। तो गाइज मैंने सारे कनेक्शन लिए जो लाइट्स थे उनके भी कर दिए और यहाँ पे जो है कंट्रोलर और इसकी जो वायर है उसको भी मोबाइल चार्जर के अंदर लगा दिया है। अब जैसे ही इस नॉब को घुमाएंगे तो हमारा चेसर ऑन हो जाएगा। तो देखो इसको मैंने जैसे ही घुमाया तो हमारा चेसर जो है वर्क करने लग गया है और आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो LEDs है वो भी ऑन ऑफ हो रहे हैं। तो अब आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, तो मैं जो है एक बार लाइट को ऑफ करवा के भी आपको दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप ये देख लो किस तरीके से वर्किंग कर रहा है और कितना ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। लेकिन इसको ऑफ करके मैं आपको एक बात बता देता हूँ क्लियर सी, कि अगर आप इसके साथ 220 वोल्ट AC की जो लड़ियाँ है उनको लगाने वाले हो, लगा तो सकते हो, 100% वर्क करेगा। मेरे पास नहीं है वरना मैं भी लगा के दिखा देता। तो आप अगर लगाने वाले हो तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे इस पे कहीं पे भी आपको यहाँ पे टच नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर सीधा 220 वोल्ट AC आएगा जिससे आपको काफ़ी जोर का झटका लग सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आपको वहाँ पर टच नहीं करना है, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। तो अब चलो इसको एक बार लाइट ऑफ करवा के इसकी जो टेस्टिंग है वो देख लेते हैं कैसे वर्क कर रहे हैं। तो गाइज आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से लग रहे हैं। वैसे ये अभी भी इधर उधर लगे हुए एक पैटर्न के अंदर नहीं कनेक्टेड है, वरना काफ़ी बढ़िया लगेंगे। और ये तो एक सिंगल LED है, ये ऐसा ही दिखेगा। अगर आप यहाँ पे लड़ी लगाते हो तो काफ़ी अच्छा मज़ा आ जाएगा। लेकिन मैंने तो आपको पहले भी 2-3 बार बता दिया भाई, मेरा लड़ी का जुगाड़ नहीं हुआ, इसलिए आपको कुछ तो टेस्टिंग दिखाना बनता ही है। तो इसलिए मैंने इस तरीके की आपको दिखाई
और ये जो स्पीड कंट्रोल का नॉब है आपको दिख नहीं रहा होगा, पहले ही दिखा दिया है मैंने। तो इससे इनकी जो है आप इस तरीके से स्पीड भी कंट्रोल कर सकते हो। तो गाइज हमारा जो चेसर है वो तो काफी बढ़िया से वर्क कर रहा है, आप देख ही रहे हो। गाइज ये वर्क तो काफी बढ़िया कर रहा है यार, लेकिन आपको भी एक पता होगा कि ये मैकेनिकल है तो इससे आपको थोड़ा बहुत साउंड तो सुनना पड़ेगा। मतलब ये जो भी चिल्लाएगा, जो भी चीखेगा वो आपको सुनना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसका आपको कोई इलाज नहीं है। अगर आप इस तरीके का चेसर बनाते हो तो यही एक दिक्कत इसके अंदर होती है, बाकी ये वर्क 100% चलता है। तो गाइज़ उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर से बनाओगे। तो अगर आप अभी तक भी वीडियो को लाइक करना भूल गए हो तो अभी लाइक कर दीजिएगा और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्त।